हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। हम आ गए हैं फिर से एक नए एपिसोड में एक नया अध्याय का पार्ट लेकर। तो गरुड़ पुराण सरोधार चल रहा है और हम लोगों ने 8 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं और हम आशा करते हैं कि आपने श्रवण जरूर किया होगा, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। अब हम बढ़ चुके हैं 90वें अध्याय की तरफ। 8वां अध्याय था, उसका छोटा सा रिकैप ये है कि आपने देखा था दान के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई थी। दान की इंफॉर्मेशन बताई थी, भूदान, गौदान, जितना भी दान होता है, मतलब जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं हमें अपने हिसाब से, अपनी जो हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें दान करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी चीजें दान करें, क्योंकि हम लोग के पास जितना होगा उतना ही हम लोग दान करें। लेकिन जिनके पास है, जो भू दान कर सकते हैं, जो घर दान कर सकते हैं, जो चीजें दान कर सकते हैं, वो दान उन्हें करना ही चाहिए। वो चीजें उन्हें बहुत बचाती है। आगे जब उनकी मृत्यु होती है, जब वो यमलोक की ओर रवाना होते हैं, जब उनकी जर्नी शुरू होती है आत्मा की, तब ये सब चीजें ही उनके साथ जाती है। ना रिलेशन, ना बोलते ना जो हम इस शरीर में जो रिश्ते बनाते हैं वो सब छूटते चले जाते हैं एक वक्त पे। और ये धर्म और कर्म ही यहाँ पे धर्म, जो हम एक बात बता दें, बहुत सारे लोगों को लगेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं धर्म धर्म की बात करते हैं, तो धर्म मतलब इधर एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। धर्म मतलब यही नहीं है हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है। धर्म इसका यहाँ पे मतलब है धर्म कर्म करना, मतलब आपका जो धर्म है करना, आपका जो काम है, धर्म को ही डिनोट करके कर्म बना है। तो मतलब आपका जो धर्म है, आपका धर्म क्या है, यहाँ पे ये धर्म का मतलब ये होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है धर्म मतलब कास्ट जात, ये सब नहीं होता है। धर्म मतलब ये होता है, आपने महाभारत में भी सुना, धर्म की लड़ाई। धर्म यानी कि अच्छाई की लड़ाई, बुराई के खिलाफ। तो धर्म मतलब जो अच्छाई आप करते हैं, कर्म मतलब जो आपका कार्य है, जो आपका कर्तव्य है आप करते हैं, और धर्म मतलब जो अच्छे काम आप करते हैं, जो पुण्य काम आप करते हैं, जो दान धर्म आप करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी का अच्छा सहायता करते हैं, ये सब धर्म में आता है। तो यहाँ पे धर्म का मतलब वही है। तो दान धर्म के बारे में बताया हुआ था। अब चलते हैं आगे, 9वां अध्याय क्या कहता है वो देखते हैं। आप है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और अभी तक श्रवण नहीं किया है तो प्लीज जाइए चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आपको गीता, भगवत गीता मिलेगा, महाशिव पुराण, महालिंग पुराण, गरुड़ पुराण, और ये सरोधार का सीरीज अभी चल रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी वीडियो है। मोक्ष मार्ग का भी हमने एपिसोड बनाना शुरू कर दिया है। अभी एक एपिसोड ही आया है उसका, बाकी का हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। हर हर महादेव। 9वां अध्याय गरुड़ पुराण सरोधार का। ओम नमो नारायण। 9वां अध्याय कहता है मरणासन व्यक्ति के निर्मित किए जाने वाले कृत्य। मरणासन व्यक्ति यानी कि जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे निर्मित किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब म्रियमाण यानी कि मरणासन, मरणासन को कहते हैं म्रियमाण व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताए। मतलब जो व्यक्ति मरने वाला है उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो गरुड़ जी पूछते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, हे ताक्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनिए। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। विधि विधान एक बताया हुआ है कि आत्मा को सद्गति कैसे प्राप्त हो। तो जो मरने वाला व्यक्ति है उसके जो प्रियजन है वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो बताया हुआ है कि जब शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप, यानी तुलसी जो है, गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालग्राम शिला को स्थापित करें। मतलब तुलसी के पास जो है शालिग्राम विष्णु जी का जो शिला है उसे स्थापित करना है, जहाँ पे पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है। उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति
सुनिश्चित होती है, पापों से मुक्ति होती है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानदीदी कर्मों से दुर्लभ है। ये मुक्ति का मतलब उन लोगों के लिए नहीं है जो पापी लोग हैं। जो पाप करते हैं उन्हें तो उनका भोगना ही पड़ता है, चाहे महादेव आप उनके सामने रख दो, चाहे विष्णु जी रख दो, चाहे कोई भी कर दो, पर उनको तो उनके कर्मों का भोग भूलना है। ये उन लोगों के लिए है जो सत्कर्म पे चलते हैं, जो सत्कर्म करते हैं। तो ये करने से उनको उनकी जो प्राण होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्तिदान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वो घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यथा मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हेताक्ष, मेरे रोम से पैदा हुआ दर्भ यानी कि कुश मेरी विभूति है। कुश एक प्रकार का घास है, इसीलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ यानी कुश, प्रेत के निर्मित भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र, अतः वे अग्राह्य होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए जो मरने वाला व्यक्ति है उसे नीचे लेटा देना चाहिए, उसे चौकी पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता वृथासन यानी कि अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वो सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहां पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लेपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वो सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि ने के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है, जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वो दोनों समान फल वाले हैं। हेताक्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वो सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगाहन स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता।
प्राणोत्क्रमण यानी प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वो भी परम गति को प्राप्त होता है। तो गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवद गीता की कथा को जितना संभव हो सके उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत की एक श्लोक यानी आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ कर लेता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में नहीं आता। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत यानी जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है वो मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार एक जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार के सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्वस्थ और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की क्रीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, ये विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अनंत चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोष से संवित तथा काम और राग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब कीकणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्वों को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। और इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में म्रियमान कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये था 9वां अध्याय गरुड़ पुराण सरोधार का, जिसमें आपने देखा कि जो पुण्य आत्मा होती है, जो अच्छे कर्म करती है, जो आत्माएं, उनके लिए क्या बताया गया है कि जब वो मरणावस्था में, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अभी जो एरा चल रहा है, लोग जो है अपने में ही लगे हुए, कोई किसी के लिए कर, मतलब रिश्ते तो ऐसे हो गए ना कि सच में रिश्ते बहुत ही बोलते ना कलंकित हो गए। एक दूसरे को मार रहे हैं, बच्चे बाप को, बाप बच्चों को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब जितने रिश्ते भाई बहन ये सब एक दूसरे को मार ही रहे हैं, एक दूसरे को लज्जित ही कर रहे हैं। तो आजकल तो कोई किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है। कोई मरने के ऊपर रहा तो बस वेट करते हैं कि कब ये मर जाए और कब इसे हम जलाकर आ जाए, हमारा काम खत्म हो जाए। लेकिन इसमें कोई विधिवत चीजें बताई हैं कि उस आदमी ने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे ये मौका जरूर देते हैं भगवान कि उसकी जो अंत विधि है वो भी अच्छे से हो। और इसीलिए ये एक विधि विधान है कि उसे कैसे बिठाना चाहिए, कैसे उसे जमीन पर लेटाना चाहिए, उसे चौकी पर नहीं लेटाना चाहिए मरने के पहले, और कैसे उसे गंगा जल और तुलसी का पान कराकर उसे, ये सब चीजें जो है
ये सब करना चाहिए। तो ये चीजें जो है उसे आगे की जर्नी में मदद करती है। अब ये सब चीजें हमने जानी है, अब हम देखेंगे 10वें अध्याय में क्या होता है, 10वें अध्याय में क्या चल रहा है और कैसे कैसी चीजें हो रही। ये अभी तक तो हमने जो 9 अध्याय पढ़े, इसमें आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि पुण्य आत्मा के लिए चीजें अलग होती हैं और पापी आत्मा के लिए चीजें अलग होती हैं। तो इसी से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो लोग पुण्य करते हैं, दान धर्म कर्म करते हैं अच्छे, उनके लिए चीजें कैसे होती हैं, और जो पापी होते हैं, जो बहुत ही पापी, उनकी शुरुआत ही कैसे होती है। उनका भले वो इस जन्म में बहुत मजे कर ले, पैसे से दूसरों को लूट के, दूसरों को चीजें बुगाड़ के, किसी को मार के, किसी को चीट करके बहुत सारी चीजें कर ले और बहुत ही उड़ ले, लेकिन अंत में तो बस उन्हें वो मिलता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाते। तो यही था 9वां अध्याय। जरूर श्रवण करिएगा, क्योंकि देखिए श्रवण की तो शक्ति बहुत ज्यादा है। आप श्रवण करेंगे ना, आप देखिए कोई गाना आप सुनते हैं तो आपकी आप स्ट्रेस में हो और आप कोई आपका फेवरेट गाना सुन रहे हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। वैसे ही आप नदियों की आवाज सुने या फिर आप हवा की आवाज सुने, कुछ ऐसी आवाजें, चिड़ियाओं की आवाज सुने, कितना अच्छा फील होता है ना। श्रवण में बहुत शक्ति होती है। तो जब आप पुराणों का पाठ नहीं कर सकते तो आप श्रवण करते हैं, तो श्रवण में ही शक्ति दी हुई है। ऐसा मैंडेटरी नहीं किया हुआ है कहीं भी कि आपको पाठ ही करना है, लेकिन आप श्रवण कर सकते हैं। श्रवण में भी वो शक्ति है कि आप सुन रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके दिमाग में पहुंच रहा है, आपके शरीर में पहुंच रहा है। तो ये आपको शुद्धि देता है, और आपकी राह को आपको चीजें पता चलती है। जब हम लोग अंधेरे में क्यों रहते हैं, अंधेरे में इसलिए क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है। लेकिन किसी ना किसी वजह से अगर हमें ज्ञान मिलता जाता है और हम सही डायरेक्शन पे चलते चलते हैं, तो हम अपने डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। और वही हमारी डेस्टिनी है, आत्मा की एक ही डेस्टिनी है कि हम लोग को दोबारा जन्म ना मिले। और ये जो खेल है जन्म और मरण, पाप और पुण्य का, इससे हमें मुक्ति, यही तो डेस्टिनी है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रो, वास्तु, स्पिरिचुअल लाइफ कोच, कुछ भी चाहिए गाइड, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।